वृश्चिक राशि वालों, 18 महीने केतु आपके ऊपर आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट विजिबल होते हैं उनका अस्तित्व होता है, उनके हम उपाय रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन जो शैडो प्लैनेट होते हैं तो क्या वो इतने शक्तिशाली प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने आपके शत्रु आ जाए तो आप उन्हें पहचान लेंगे, तो उनसे क्या है, सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह, शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वो दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हम पर असर डालता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। व्यक्ति खुद को मतलब चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली जन्म की राशि के आधार पर दे रही हूँ। किसी ने पूछा था क्या ये लगन पर भी प्रभाव डालेगा, तो जी हाँ, देखिए प्रभाव तो ये डालता है, लेकिन हाँ पूरा नहीं डालता। क्यों? क्योंकि जो हमारे बड़े ग्रह प्लैनेट्स होते हैं, मतलब जिनका परिवर्तन, राशि परिवर्तन काफी लंबे अंतराल के बाद होता है, तो उनको हमें चंद्र राशि पर ही देखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि पिछले 18 महीने से 23 अक्टूबर 2023 से आपको प्रॉफिट, लाभ की प्राप्ति, नौकरी में तरक्की नहीं हुई, इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं बल्कि डाउन ही गई, रिश्तों का टूटना, बल्कि सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने ही दिया जिस पर आपको भरोसा था, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया, तो आप सोचिए ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ? तो आप ये मानकर चलिए पिछले 18 महीने से केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा था। क्योंकि केतु डिटैचमेंट, अलगाववादी वृत्ति के कारक ग्रह हैं। केतु का प्रभाव जिस भाव से होता है या जहां ये विराजमान होते हैं उस भाव से ये आपको डिटैच करते हैं, तो कष्ट पीड़ा ज्यादा देते हैं। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, ज्यादा अटैच या मोह रखते हैं, केतु आपको वहां से ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना। यदि इस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रमोशन, सैलरी, अपनी आमदनी, बिजनेस में लाभ, संतान को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर आप जितना ज्यादा अटैच रहे होंगे उतना ज्यादा समस्या आपको देखने को मिली होंगी। इन 18 महीनों में डेफिनेटली आप विचार करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में के बताइएगा किस किस को ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि हम क्या है कि हम बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं, लेकिन हम केतु की तो बात ही नहीं करते। हम राहु की बात करेंगे, हम शनि की बात करेंगे, हम और प्लैनेटों की बात करेंगे, लेकिन केतु की तो कोई बात ही नहीं करता। आप ये समझिए कि हमारे हॉरोस्कोप में, चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं, लेकिन अगर आपने केतु की डिमांड मान के कार्य किया तो आप ये सोचिए केतु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये बहुत ही मेन प्लेनेट है, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आने वाले 18 महीने में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने आपको कई बार बताया कि यह वर्ष भले ही मंगल का है, लेकिन गुरु, बृहस्पति और केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि 23 अक्टूबर 2023 से केतु आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इनकी तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस कनेक्टिविटी का, कम्युनिकेशन का, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट हुए होंगे, वहां डेफिनेटली रिश्ते टूटने की कगार पर आए होंगे। ब्रेकअप काफी करवाते हैं ये केतु देव। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं, क्योंकि एक दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो ये 7th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस में समस्या, अप डाउन, लाभ, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति, डिजायर्स के स्थान पर ये विराजमान है, तो आपकी कोई इच्छाएं, सपने की पूर्ति संभव नहीं हो पाई होगी। पिछले 18 महीने से लाभ भाव पर कुंडली मार के बैठे हैं ये। केतु अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025 को। राहु और केतु का राशि परिवर्तन एक साथ होता है। 18 मई को केतु आपके कर्म क्षेत्र, कैरियर भाव में आ जाएंगे, तो अब क्या देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ को लाभ भी मिला होगा, तो किन को? जिन्होंने ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखा होगा, अपने दाम्पत्य जीवन में इच्छाओं को नहीं बढ़ाया होगा, मतलब अपने को मुक्त रखा होगा कि जो हो रहा है ठीक है, या आप अपने कार्य की वजह से मतलब दूर रहे अपने घर परिवार से, आपने इनकी शर्त को पूरा किया होगा डिटैच रहकर, तो इन्होंने ये सब देने का काम भी किया होगा। देखिए, केतु ये नहीं कहते
कि आप किसी रिश्ते को अहमियत ना दो, बल्कि ये कहते हैं कि उनके प्रति अपने भाव, अपने कर्म को अहमियत दो। केतु को दिखावा, आडंबर ज्यादा पसंद नहीं है। यदि आपने ऐसा किया होगा तो डेफिनेटली इन्होंने देने का काम किया होगा। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, आपका लव रिलेशन हो, संतान का हो या मित्र के साथ हो, तो आपको अपने किसी रिश्ते में परेशानी नहीं आई होगी। लेकिन यदि आपने ज़्यादा लगाव रखा होगा, वो चीज़ दरवाजे के अंदर होनी चाहिए, वो बाहर जाके दिखाई होगी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होती, केतु के भाव से बैठने से होती कि केतु की दृष्टि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी कहाँ कहाँ पड़ रही है। यदि देखिए संतान भाव पर है, यदि आपने संतान से ज्यादा लगाव रखा, मतलब उसकी गलतियों को भी माफ किया, ज्यादा उसको लाड प्यार दिया, तो बस केतु फिर उसका भविष्य नहीं बनाएंगे, उसको बिगाड़ देंगे। केतु कहते हैं सुधारो, उसके लाड प्यार से डिटैच हो जाओ, प्यार रखो, ये मना नहीं कर रहे केतु। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है तो जातक को अपने जन्मदिन पर सबसे पहले मीठा नहीं खिलाना चाहिए, उसको नमक खिलाना चाहिए। 18 मई से ये अब आपके कर्मक्षेत्र कैरियर भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपनी जॉब, मान सम्मान, पोजीशन, अथॉरिटी को लेकर अगर आप में जुनून है, ऑब्सेसिव है कि मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, ये पोजीशन मुझे जरूर चाहिए, मेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए, जो पोजीशन पद आपके पास है उसका शो ऑफ करते हैं, मतलब ज्यादा अटैच रहते हैं, तो केतुदेव देने का काम नहीं करते। यदि आपने अपने को चेंज नहीं किया, इनकी शर्त से डिटैच नहीं रहे, तो ये काफी परेशानी देने का काम कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ अपना कर्म करते चलते रहे ईमानदारी से, तो 100% डेफिनेटली ये देने का काम करेंगे। केतु के पास इंट्यूशन पावर होती है। यदि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया तो केतु आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, आपकी विल पावर को बढ़ा देंगे। और जब आपके अंदर ये सब बढ़ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता ऊंचाई तक पहुंचने से। तो आपका मतलब कहा जाता है कि झंडा लहराते हैं फिर तो केतु को झंडे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए केतुदेव आपकी इंटरनल आंतरिक शक्तियों को बढ़ाता है और आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में आपका झंडा लहराता है। इसीलिए केतु विरक्ति, अध्यात्म, मोह से बहुत दूर के कारक माने गए हैं। जब कर्म भाव कैरियर भाव में बैठेंगे तो आपके सोचने की जो ताकत है, आंतरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर को ये बढ़ा देंगे। लेकिन आपको कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। 18 महीने केतु की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर। यह भाव किस चीज का? संचित धन, सेविंग, कुल, कुटुंब, परिवार, आपकी वाणी का। यदि आपने इन 18 महीने में सोचा मेरा बैंक बैलेंस, मेरा कैश मतलब बढ़ जाए, या यहाँ से कमा लूँ वहाँ से कमा लूँ, मेरे एसेट बढ़ जाए, तो केतु आपको देने की बजाय ये छीन लेंगे, आपको खून के आंसू रुला सकते हैं। धन के प्रति आपको लापरवाह कर देंगे, आपको धन की अहमियत मतलब नहीं रह जाएगी। यदि आप इन सब से डिटैच रहे तो आपको ये देने का काम करेंगे। केतु की यही शर्त है, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से आप डिटैच हो जाओ। बहुत सा देखा होगा ना कि सेकंड हाउस में अगर केतु है, आप अपनी हॉरोस्कोप चार्ट को उठा के देखिएगा, यदि आप ज़्यादा धन की तरफ लगाव रखा होगा तो उतना ही इन्होंने कम देने का काम किया होगा। फिर आपने सोचा होगा मैं मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ लेकिन मेरे सारे प्लैनेट्स भी ठीक है, ग्रह भी ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बस एक छोटी सी बात कि डिटैच हो जाए वहाँ से, बस मेहनत करते चले जाएं। और जब आप डिटैच हो जाएंगे तो ये आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। उस भाव से रिलेटेड आपने ऐसा किया तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका धन बैलेंस स्वयं बढ़ रहा है, आपको मतलब अपने कर्म का रिजल्ट धन के रूप में प्राप्त होगा। ये वाणी भाव भी है, तो वाणी के द्वारा आपके बड़े से बड़े कार्य ये बनवा सकते हैं। केतु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस पर, 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का। यदि आप मकान, वाहन आपने लिया है, आपके अंदर दिखावा, अहम की भावना आ गई कि मेरा घर उससे बड़ा हो, लग्जरी गाड़ी हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे। कोई ना कोई मतलब आपको टेंशन मकान गाड़ी को लेकर के रहेगी, या तो आपको ये सूट ना करे। यदि आप मातृभूमि या पैतृक भूमि से जुड़कर रहते हैं तो ये केतु आपसे छीनने का काम करेगा। कैसे? आपको घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध देगा, घर का तनाव, टेंशन देगा, तो आपको ये फैमिली और कार्य क्षेत्र में मतलब बैलेंस करने ही नहीं देगा, आप बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे दोनों को।
या आप अपने घर की परेशानियों परिस्थितियों को लेकर ज़्यादा बयां किया आपने, मतलब दिखावा किया, तो ये मानसिक तौर से आपको बहुत परेशान कर देगा। यदि आप अपनी मातृभूमि पैतृक भूमि से दूर रह कर के कैरियर बनाएंगे तो यही केतु देव आपको मान सम्मान धन प्रतिष्ठा सब देने का काम करेंगे। केतु डिटैच दूर होने के लिए कह रहे हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कह रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु आपको कोई भी फाइनेंशियल पारिवारिक कार्य क्षेत्र की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देने वाले, तनाव टेंशन बिल्कुल नहीं देंगे। आप गौर कीजिएगा, और अगर आपके 4th हाउस में केतु बैठे हैं और आप अपनी मातृभूमि पैतृक संपत्ति या पैतृक भूमि से जुड़कर रहते हैं तो आप खुद देखिएगा कि बस केतु देव आपको इतना देंगे कि बस तू जितनी रोजी रोटी खा ले, इससे ज़्यादा नहीं वो जुड़ने देंगे। और आप वहाँ से डिटैच हो गए तो ये सब कुछ देंगे आपको। जो भी आप करें इन 18 महीने घर के अंदर करें, बाहरी दिखावा ना करें, अपने कर्म को करते चले जाइए। मतलब जो अगर आप दिखावा रहे हैं तो लोगों के सामने मत बयां कीजिए मेरे पास ये है ये है। कई बार नज़र टोक भी लग जाती। केतु का ये भी काम है, क्योंकि इंद्रियां तो उसके पास है नहीं सोचने समझने की, माइंड तो है नहीं, माइंडलेस प्लेनेट है, तो इसलिए इस तरह से बयान ना करें। आप जो भी करना आप घर के अंदर रह करके बात करें। जो भी करना, संतान को प्रेम करना है या कोई आपको मैरिड लाइफ में दिखाना है, सब अंदर करें, छुपे। केतु का काम है छुपाना, अंधेरा। केतु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस 6ठे भाव पर रहेगी। ये दृष्टि केतु की बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि केतु का क्या काम है? डिटैच। और आप इस भाव से डिटैच रहेंगे तो आपके लिए कितनी खुशी है। रोग ऋण शत्रु से कोई बंधन नहीं, तो यहाँ ये आपको बंधन से मुक्त कर देंगे। ये दृष्टि आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाएगी, रोग ऋण शत्रु, क्योंकि तीनों का ही हमारी लाइफ में कोई काम ज़रूरत नहीं है, सभी इससे बचना चाहते हैं। कर्ज भी तो एक प्रकार का बंधन है। हम जब ऋण लोन लेते हैं तो बंध जाते हैं ना कि अब इसका टाइम आ गया, हम इसकी किस्त चुकानी है, तो एक बंधन है। या हमने जिससे ऋण लिया है, पैसे उधार लिए कि अब उसको देने का टाइम आ गया, तो ये बंधन में तो बंधना होता है। और केतु इन सब से तो दूर करते हैं, डिटैच करते हैं। तो केतु देव आपको इन बंधनों से मुक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ केतु की डिमांड को आप सब लोग पूरा करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा या इच्छा होगी कि कर्ज लोन चलता रहे, और सब इस बंधन से मुक्त होना चाहेंगे। यदि आप पर ऋण लोन है तो ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम रहेगा, 18 महीने आपके लिए। यदि आपके शत्रु हैं, परेशान कर रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी लीगल वर्क है, या कोई गुप्त शत्रु है, कोई प्रॉब्लम्स आप पर चल रही है, तो केतु इस सब से आपको मुक्त कर। यहाँ केतु की दृष्टि शत्रु हंता योग बना रही है। यहाँ आपको रोग ऋण शत्रु लीगल प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी से दूर करेंगे, क्योंकि आप इन बंधनों में नहीं बंधना चाहोगे। देखिए, पैसों से लगाव किया तो आपकी सेविंग ये नहीं होने देंगे। रिश्तों से ज्यादा बंधे तो अटैच होंगे, वहां से अलगाव पैदा होगा। देखिए, पैसों से लगाव किया तो आपको सेविंग नहीं करने देंगे। रिश्तों से ज्यादा बंधे तो अटैच होंगे, वहां से अलगाव पैदा करेंगे। अब देखिए, रोग ऋण शत्रु से आप बंधना नहीं चाहेंगे, तो इस बंधन से आपको मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। इसके रिजल्ट परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे। जब आप अपनी इंटरनल आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर अपने कार्य पर फोकस करेंगे तो आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। केतु के अस्त्र शस्त्र हैं विरक्ति, मोह का त्याग, मेडिटेशन। देखिए, केतु के पास वो 5 इंद्रियां नहीं है जिससे हमें एहसास होता है, फील होता है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है। मोह माया भी हमारा माइंड जागृत करता है, और केतु के पास माइंड नहीं है, माइंडलेस प्लेनेट। माइंड क्या है? राहु के पास है। केतु के पास तो सिर्फ धड़ है। केतु के पास मतलब कोई फीलिंग, इच्छा, डिजायर्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ये डिटैचमेंट के कारक हैं। तो आपको अपनी इंद्रियों को नहीं इस्तेमाल करना है, अपने 6th सेंस को इस्तेमाल करें, क्योंकि केतु के पास 6th सेंस इंट्यूशन पावर काफी होती है। राहु ऑब्सेसिव बनाता है, केतु डिटैच करता है। केतु आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, विल पावर बढ़ाने का काम करते हैं। उदाहरण आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे साथ आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। आपने मना कर दिया उस दौरान कि नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा, कि बाद में देखूंगा। थोड़े दिनों बाद आपको पता चलता है कि बिजनेस में उस व्यक्ति को काफी लॉस हो गया, मतलब आप बच गए। तो ये आपकी अंतरात्मा की आवाज थी जिसने आपको बचा लिया। केतु आपके अंदर 6th सेंस को डेवलप करता है। केतु आपके कर्म भाव 10th हाउस में बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं, और आपके 4th हाउस को
देख रहे हैं। तो यदि आपने केतु की शर्त डिमांड को माना तो इन भावों से संबंधित आंतरिक आवाज आ रही है, तो ये आने वाले 18 महीने आपकी इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को बढ़ाने वाला काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में केतु दे, फिर आप सही पाथ दिशा पर कार्य करेंगे। फिर केतु आपको इतना देने का काम करेंगे जितना कोई दूसरा प्लेनेट आपको दे ही नहीं सकता। यदि आप किसी भी कार्य की डेप्थ गहराई में चले गए तो केतु आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। इन भावों से डिटैच होकर कार्य करें। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में बाकी प्लेनेट डाउन है और सिर्फ केतु की स्थिति ठीक है, तो केतु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा, आपके झंडे तक लहरा देगा। और बाकी प्लेनेट की मार्गी हैं, वक्री हैं, नो प्रॉब्लम। केतु आपके ठीक है तो सिर्फ आप केतु की एक डिमांड मान लें। इनके उपाय भी ज्यादा नहीं होती हैं और शर्त यही है कि उस भाव से डिटैच हो जाएं, अपने कर्म पर फोकस करें, तो ये सब कुछ देने का काम करते हैं। तो केतु आपको काफी ऊंचाई तक ले जाएंगे इन आने वाले 18 महीने में, क्योंकि आने वाले 18 महीने में इनकी पोजीशन काफी बेस्ट हो जाएगी। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, उसी के स्वभाव को वे अपना लेते हैं। तो अगर किसी के साथ भी बैठे नो प्रॉब्लम, आप केतु को गुरु के साथ जोड़ दें। अब आप पूछेंगे कैसे? तो केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां। गुरु क्या है? गुरु बृहस्पति, आपके मंदिर, धर्म स्थान। तो आप केतु को धर्म स्थान में पहुंचा दें। वो कैसे होगा? तो आप मंदिर में जाकर के दान दीजिए, सेवा कीजिए, मंदिर के ऊपर झंडा लहरा लीजिए, मतलब कि मंदिर के ऊपर चोटी पे झंडा लगवा दीजिए, केले का दान कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। केतु क्यों नहीं उच्च होंगे? 100% उच्च होंगे। और केतु को अच्छा करना है तो आप मेडिटेशन करें, सबसे अच्छा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाएगी। आपके यहाँ स्ट्रीट डॉग्स होंगे बाहर, तो आप उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। केतु के उपाय बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग तो होता नहीं है, बस इनके पास इंट्यूशन पावर बहुत होती है। तो आप मेडिटेशन से जुड़ें। जितना आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे उतनी आपकी आंतरिक इंट्यूशन पावर, विल पावर बढ़ेगी। किसी की अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में मैं बार बार याद दिलवा रही हूँ, अगर केतु डाउन है, नीच है, या उस बच्चे के जन्मदिन के बाद आपने देखा हो कि परेशानी ज़्यादा आती है या आपके घर में खुशियां मनती हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, डेफिनेटली आपका केतु खराब है। तो आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है या बच्चे का जन्मदिन है तो पहले मीठा ना बांटें, नमक का प्रयोग करें। मीठे को बाद में खिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।